आज मैं आपको उन दो करीबी और जिगरी दोस्तों की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिन्होंने CSS पास किया, इकट्ठे पढ़ा और इकट्ठी नाकामी और इकट्ठी कामयाबी हासिल की। हमने एक दूसरे को कभी कंपेटिटर नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह देखा है। जब हम दोनों ने काम हुए, मैं रोया तो नहीं था इसलिए क्योंकि जब मैं इसको देखा ना, ये हंस रहा था। फोरम में पर रिजल्ट आ गया तो मैंने यस या नो कुछ भी नहीं कहा, मैंने इसको रिजल्ट भेज दिया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच। आज मैं आपको उन दो करीबी और जिगरी दोस्तों की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिन्होंने CSS पास किया, लेकिन उससे पहले की कहानी ये है कि दोनों ने इकट्ठे तैयारी की, इकट्ठे पढ़ा और इकट्ठी नाकामी का मुंह देखा और फिर एक साल बाद दोबारा से तैयारी करके कामयाबी हासिल की। मेरे दाएं तरफ मोहम्मद उमर मौजूद हैं और मेरे बाएं तरफ फैज़ान चीमा मौजूद हैं। उमर का ताल्लुक़ साहिवाल से और फैज़ान का ताल्लुक़ वज़ीराबाद से है। इन दोनों ने कैसे तैयारी की, कितनी मुश्किलात देखी और दोनों की ये जो दोस्ती है इसका क्या राज है, ये सारी मुश्किलात की जो कहानी है इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। क्या पहली मर्तबा आप मिले कैसे और फिर दोनों इकट्ठी रहते, तैयारी करते, पढ़ते और फिर जब दोनों ने पेपर दिए और देखा कि यार अब तो नाकाम हो गए, तो क्या जज्बात थे? असल में हम इकट्ठे ही आए थे। मैं इससे एक मंथ बाद आया था। ये मई में आए थे और मैं जून में आया था सर तैमूर के पास। तो उसके बाद ये कि जब ऑब्वियसली बहुत मेहनत की थी और मुझे कहीं तक लगता है कि फैज़ान ने मेरे से कहीं ज़्यादा मेहनत की थी, लेकिन मेरी भी वही मेहनत थी। लेकिन जब हम दोनों ने काम हुए तो मुझे तो इससे बड़ी ये इस तरह तसल्ली हो गई, मैंने कहा उसने मेरे से ज़्यादा की थी तो वो भी फेल हुआ है तो मेरा उस तरह से रोना बनता नहीं है। तो मैं बाकायदा रोए भी? नहीं, मैं रोया तो नहीं था इसलिए क्योंकि जब मैं इसको देखा ना, ये हंस रहा था तो मैंने कहा जब इसका रोना नहीं बनता ना तो मेरा तो बिल्कुल बनता ही नहीं, तो इसलिए मैंने बिल्कुल भी नहीं रोया। दोनों अपनी अपनी जगहों से लाहौर आए और ये ख्वाब सजा के आए कि हमने CSP बनना है। इसी तरह ख़ानदान में इससे पहले तो कोई इस तरह से CSP नहीं। अब मेरे ख़ानदान में ये है कि मेरी आंटी रही थी, सही है। तो अगर जब ख़ानदान में CSP होता है ना, उसका बजाय आपको एडवांटेज के डिसएडवांटेज होता है। वो इस तरह से कि बार सेट हो चुकी होती है और अगर आप फेल हो जाएं तो हर कोई कहता है कि देखें आप में इतना नहीं पोटेंशियल था, तो ये वाली वजह। अब दोनों ने तैयारी की और तैयारी करने के बाद फिर नाकामी देखी। नाकामी के बाद दोनों ने आपस में रब्ता किया या आमने सामने बैठे तो क्या कहा एक दूसरे को? असल में हमने पहले तो एनालाइज़ किया ना अपने रिज़ल्ट को, और फैज़ान ने और मैंने देखा कि यार कोई ऐसी गलती जो हम कर रहे हों, तो हमें यही नज़र आया कि गलती इतनी नहीं है, लेकिन क्योंकि CSS एग्ज़ाम जो है लक का है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम इस बार फेल हो गए, हमारा स्कोर ओवरऑल अच्छा रहा था सारे सब्जेक्ट्स में, तो दोनों का ऐसे रहा था, तो हमें सिर्फ इतना पता था कि हमें सिर्फ ऐसे पास करना है, बाकी 11 की गेम हमारी ओके है। अब आपकी इस मरतबा क्या पोजीशन आई और कौन सा ग्रुप आप? मेरी 50th पोजीशन आई है और मेरा पाकिस्तान कस्टम्स में असिस्टेंट कलेक्टर की एलोकेशन हुई है। और चीमा साहब, आप भी इनके साथ ही इकट्ठी दोनों ने नाकामी भी देखी, तो ये बताएं पहले तो आपकी पोजीशन में ख्याल 16वीं पोजीशन आपकी बनती है और कौन सा ग्रुप कौन सा है? जी मेरी 16 पोजीशन है और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रुप में एलोकेशन मिली है। आप भी पूरे ख़ानदान में कोई CSP है? जी कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। जब ये आपने दूसरी मरतबा दिया, दोनों ने अंदाज़ा कर लिया, दोनों इकट्ठे पढ़ते थे, इकट्ठे इदारे में आते थे, हर जगह इकट्ठे जाते थे, तो आपने दूसरी मरतबा जब दिया तो जब रिज़ल्ट आया और कामयाबी इस मरतबा आई, तो पहले किसने बताया, पहले किसने देखा, क्या हुआ था? जब रिज़ल्ट आया तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप था दोस्तों का, तो इसने मैसेज किया 1 मिनट पहले, रिज़ल्ट अभी आया नहीं था कि रिज़ल्ट आ रहा है कि नहीं, तो फोरम में पर रिज़ल्ट आ गया तो मैंने यस या नो कुछ भी नहीं कहा, मैंने इसको रिज़ल्ट भेज दिया। इसकी मुझे कॉल आती है फोरम कि अब तूने भेजा तो तुम ही चेक करोगे। अच्छा, इसने देखा नहीं? इसने नहीं देखा। मैंने वो फाइल खोली PDF की, तो एक कुदरती बात है कि दोस्ती हमारी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसका डॉक्यूमेंट्स में नेम भी हाफिज़ मोहम्मद उमर तुफ़ैल है, ठीक है। अब मैं उमर तुफ़ैल देखता जा रहा हूँ, मुझे नहीं मिला, मुझे अपना मिल गया, तो अब मैं ना इसको कॉल नहीं कर रहा। मुझे मैं तो पास हो गया हूँ और ये तो हुआ नहीं। तो इसकी तकरीबन 10-15 मिनट बाद कॉल आती है कि यार क्या बना है ना तुम्हारा। मैं कहा मैं तो पास हो गया हूँ, लेकिन यार अब मैं कहने लगा मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, तो ये मुझे कहता मैं भी हो गया, ठीक है। तो हाँ, तो काफ़ी खुशी हुई थी उस टाइम। इकट्ठे दोनों आते रहे, पढ़ते रहे, क्या कितनी मेहनत इसमें लगती है? आप लोगों ने कितनी मेहनत लगाई, क्योंकि आप दोनों लाहौर से दूर से आए और सिर्फ इस मकसद के लिए आए कि हमने ये करना है? देखें, मेहनत तो दोनों ने बहुत की थी
और मुझे लगता है कि लक के साथ साथ ये मेहनत काम आती है, मेहनत ज़ाया नहीं होती आपकी। और हम जब आए थे तो मैं इसका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, वैसे अल्लाह का भी शुक्रगुजार हूँ कि इस कम्पेटिटिव एग्ज़ाम में जहाँ हर एक दूसरे बंदे को हम कम्पेटिटर के तौर पे देखते हैं, हमने एक दूसरे को कभी कम्पेटिटर नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह देखा है। और जहाँ तक हो सकाना एक दूसरे की मदद की, ये नहीं देखा कि ये आगे निकल जाएगा या मैं पीछे रह जाऊँगा, इस तरह कभी नहीं सोचा। दोनों ने ये कहीं पे ख्याल आया कि यार खुदा ना खास्ता दूसरी मरतबा भी नाकाम ना हो जाए? आता था, लेकिन मुझे इसके अल्फाज याद हैं। दूसरी टाइम में अक्सर कहता था कि बंदा मेहनत रख लेता लेकिन अल्लाह नहीं रखता। तो ये अक्सर मुझे कहता था, मुझे ये अभी भी याद है। ये मुझे कहता था कि मुझे अपना नहीं पता लेकिन तुम्हारा यकीन है। क्या चीज़ है जो दोनों को इतना करीब ले आई और आप जो उन्होंने इकट्ठे जनाब जा रहे हैं, इकट्ठे दोस्ती बड़ी, जैसे कहते हैं बड़ी गाढ़ी होगी दोस्ती? ये बस वक्त के साथ साथ हुआ था। जब सर तैमूर के पास आए तो बस वो एक इस तरह माहौल इस तरह था क्लास का कि हम जब एक साथ बैठे हमें लगा कि एक दूसरे के मतलब बैकग्राउंड भी एक जैसा है, उसके अलावा तैयारी की स्टेज भी एक तरह की है, तो चलो इकट्ठे चलते हैं। तो बस वो बनता गया वक्त के साथ। दोनों के बैकग्राउंड बड़े हम्बल हैं। घर बताया जब आपने तो वालिदैन वगैरह ने क्या कहा? मैंने सबसे पहले अपने अम्मी को फ़ोन किया था तो वो रोने लग पड़ी, मतलब खुशी के आंसू थे। तो काफ़ी अच्छा फील हुआ था, क्योंकि मुझे अभी याद है कि जब मेरी पहले टाइम फेल हुई थी तो मैंने फ़ोन नहीं किया था। तो उन्होंने फिर खुद पूछा? हाँ, मैंने पहले बस अब्बू को बताया था कि इस तरह ऐसा नहीं हुआ। तो काफ़ी अच्छे ये वक्त था और अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। कितने घंटे पढ़ते रहे हैं? कितनी घंटे? ये लोग बार बार पूछते हैं, इनसे पूछ के बताएं किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा मेहनत लगती है, किस पे? घंटे तो मैं कहूँगा कि अगर 6-7 घंटे भी पढ़ लें तो काफ़ी है। कौन से सब्जेक्ट टफ होते हैं इसमें बुनियादी 2-3 मसले क्या हैं लोग जहाँ पे रह जाते हैं? आप चूँकि रह भी चुके हैं और कामयाब भी हो चुके हैं। देखें, जो इंग्लिश है ना वो एक एग्ज़ाम ऐसा है, क्योंकि उसका मसला ये है कि उसमें लक सबसे ज़्यादा मैटर करती है। जो मेरा अपना एनालिसिस है, इंग्लिश ऐसे में आपने एक सवाल अटैम्प्ट करना है। अब वो एग्जामिनर को पसंद आया तो ठीक है, नहीं आया तो नहीं। बाकी सवालों में आपके पास ऑप्शन होते हैं, आप 4 सवाल कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, तो आपके पास होता है उसको एक नहीं पसंद आया, दूसरा पसंद आ गया। तो मेरे ख्याल में ये इंग्लिश ही है। उमर, ये बताएं कि बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, इसी तरह के बैकग्राउंड के लोग हैं, कोई पंजाब के देहातों में लोग बैठे हुए हैं, वो सारे देखते हैं यार ये हम किस तरह करें, तो आप उनको क्या बात कहेंगे कि यार ये आप भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं? सर, मैं उनको यही बात जो फैज़ान ने की है ना, मेरा शुरू से ये मानना है कि जब इंसान मेहनत करता है ना तो उसका जो सिला है ना वो अल्लाह नहीं रखता। तो जो भी मेहनत करेगा उसके लिए कोई मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है। इसमें सिर्फ 2 चीज़ें हैं। मैं कहता हूँ इसमें जो एक पढ़ाई वाली मेहनत है ना वो 25% है बस। 75% जो आपकी है, 75% आपकी इमोशनल मेहनत है। अगर आप अपने जज्बात को, अपने इमोशन को काबू कर सकते हैं, टेंशन नहीं लेंगे, पेशेंट रहेंगे और कंसिस्टेंट रहेंगे ना, तो 75% मेरे ख्याल में ये वाली गेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जब आप नाकाम हुए पहली मरतबा तो आपने घर फ़ोन करके बताया? एक्चुअली उस टाइम मैं घर ही था जब मैं नाकाम हुआ, तो मैंने अम्मी को बताया कि नाम नहीं आया। ज़ाहिर बात है, इस वही मैं कह रहा हूँ, इमोशनली बहुत ज़्यादा चीज़ इन्वेस्टमेंट हो जाती है। तो फिर वो सारी फैमिली एक बार परेशान होती है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं आप कर जाओगे, मेहनत देखी होती है, लेकिन फिर जब आप नहीं कर पाते तो फिर आपको दिलासा देते हैं, असल में वो खुद भी परेशान होते हैं। तो जब कामयाब हो गए तब किस तरह बताया? तब ये था, मुझे फैज़ान ने कॉल की, कहता आज रिज़ल्ट है, तो अफवाहें आ जाती हैं। तो मैं इधर ही आ गया था, इधर ही पास हम बैठे थे हम दोनों। ये कहता आ जा रिज़ल्ट है, तो इधर अभी फॉर स्पोर्ट, तो मैं आ गया। तो वो फिर घर खुद ही पता चल गया था, क्योंकि लोग बता देते हैं। तो वो रो रहे थे खुशी से, तो फिर इस तरह तो होता ही है। फ़ोन किसे किया था? मैं पहला घर किया था अम्मी अपनी को, और फिर छोटी सिस्टर को बताया था। शुरू हो गए ओब्वियसली, क्योंकि इतना बड़ा एग्ज़ाम है। आप देखें, एक वक्त पहले, 1 सेकंड पहले आपको कोई नहीं जानता होता, और विद इन सेकेंड्स आपका नाम आता है और आप सेलिब्रिटी बन जाते हो, कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं। मतलब आपकी जितनी भी, मैं कहता हूँ, मेहनत है ना, इस एग्ज़ाम के सामने बड़ी छोटी है। क्योंकि जो रिकग्निशन आपको मिलती है, अगर आप भी इधर आज बैठे हैं तो इस एग्ज़ाम की वजह से बैठे हैं, तो जो रिकग्निशन ये एग्ज़ाम दे देता है ना, उसके लिए मेहनत कुछ भी नहीं। बिल्कुल ठीक है। उमर और फैज़ान की जो कहानी है वो इसलिए ज़्यादा दिलचस्प है कि ये 2 दोस्त हैं, और वो दोस्त हैं जो बेशुमार जो दोस्त हैं उनके लिए मिसाल बन रहे हैं। ये उनको दिखा रहे हैं कि भाई नाकामी में भी हम दोस्त होते हैं, कामयाबी में भी हम दोस्त होते हैं, और एक दूसरे का हाथ थाम के कामयाबी हासिल की जा सकती है। अपने मेज़बान फ़ारूक वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।